नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। इंजीनियरिंग कॉलेज में पदस्थ कर्मचारी की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा, कॉलेज प्रबंधन पर लगाए आरोप। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 12 घंटे की हड़ताल में रहे चिकित्सक। रीवा डीआईजी ने किया पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण के दौरान कई कमियों को देखते हुए जताई नाराजगी। और मनगवा तहसील के आमवी हलका में तैनात पटवारी पर वृद्ध महिला ने घूस लेने का लगाया आरोप। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। इंजीनियरिंग कॉलेज में पदस्थ कर्मचारी की मौत, परिजनों ने मचाया हंगामा। शुक्रवार को इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कर्मचारी की लकवा लगने की वजह से अचानक मौत हो गई। इधर कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों द्वारा कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाया गया कि विगत कई महीनों से मृतक कर्मचारी भैयालाल कोल बीमार चल रहा था, किंतु कॉलेज प्रबंधन द्वारा विगत 6 महीनों से उसकी वेतन नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से उपचार करा पाने में असमर्थ कर्मचारी की दुखद मौत हो गई। इधर इस घटना के पश्चात मृतक के परिजनों ने मृतक का शव कॉलेज के गेट के समक्ष रख विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इसके बाद तत्काल कॉलेज प्रबंधन द्वारा मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। कर्मचारी भैयालाल कोल इंजीनियरिंग कॉलेज में पंप ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था, जो विगत कुछ महीनों से लकवा की बीमारी से ग्रसित था। कर्मचारी की शुक्रवार की सुबह अचानक मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक कर्मचारी के परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि मृतक लकवा की बीमारी से ग्रसित था और उसके पास इलाज तक के लिए पैसे नहीं थे और कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है कि उसे विगत 6 माह से वेतन भी नहीं मिल पा रही थी। यही वजह थी कि कर्मचारी इलाज नहीं करवा पाया और उसकी अचानक मौत हो गई। प्रेमवती आदमी, पैसा नहीं मिले क्या कायम जलाएंगे, कायम करेंगे बताइए। कुछ उनको ड्यूटी चपरासी कर रहे हैं हॉस्टल में। 6 महीने से वेतन बन गई, कैसे हम दवाई करवाएंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ पियाएंगे बताइए। भीख मांग मांग के खिलाते रहते हैं, मर गया दवाई भी मर गया। आज हमारा अधिकारियों से आपने बात की? अधिकारी भी मिले नहीं, अभी कोई बात नहीं। हमको क्या चाहते हैं, पैसा मिले, हमारा जॉइंट हो जाए। जॉइंट नहीं है, कागज पाथर बनाते रहे, कुछ नहीं जॉइंट नहीं किया हमारा। कैसे हम खिलाएंगे बच्चे लोगों को, कैसे बताइए। परमानेंट कर्मचारी है, तो भी हमें ले आते रहते हैं, ज्वाइन नहीं किया। कागज मेघ देते रहते हैं, फारपुर के मेघ देते रहते हैं। हम बनवा ले आते रहे, भीख मांग के ले आते रहे हैं, बनवाते नहीं रहे हैं, मेघ देते रहे हैं। तो भी हमें 2-3 दिन ड्यूटी किया, दफ्तर नहीं कराया, मेघ दिए। कहाँ के आप लोग हैं? अरे यही पास है हम, शारदापुरा पोखरी टोला। कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में इंजीनियरिंग कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर BK अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से बीमार चल रहा था, जिसकी सुबह 11 बजे मौत हो गई है। कर्मचारी की मौत के पश्चात नियमानुसार दिए जाने वाली सहायता राशि तत्काल उपलब्ध करा दी गई है। आप खुद सुनिए इस संबंध में प्राचार्य का क्या कहना है। तो इनका इलाज चल रहा था, तो आज इनकी कब कितने बजे मृत्यु हुई? सुबह के टाइम 11 बजे बताया। अच्छा, 11 जैसे मैं 11 बजे कॉलेज आया तो मुझे सूचना मिली कि इनकी मृत्यु हो गई है। और ये था कि एक्स ग्रेशिया का एक 50,000 देने का इनको प्रावधान है शासन की तरफ से तुरंत, है ना। आज ऐसा दुर्भाग्य रहा कि वो अकाउंटेंट हमारे BM चतुर्वेदी, आज उनके यहाँ शादी है तो वो छुट्टी पे रहे। तो हमने इनको कहा कि ये व्यवस्था अभी अपन बना रहे हैं, अगर ये इनका काम चल जाए कुछ उधार लेके या तो हम कल सुबह इनको अकाउंटेंट को 11 बजे बुला के इनको पैसा हैंड ओवर कर देंगे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये इतनी ऐसी स्थिति बनी कि मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ये तो मुझे जो है 1:45 बजे जब मैं खाना खाने के लिए उठा तब मुझे पता चला कि ये डेड बॉडी लेके आ रहे हैं। तो फिर मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे अपने स्टाफ को समझाया कि इसमें कोई उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैं खुद घर जा रहा हूँ अकाउंटेंट के, जिनके यहाँ शादी है BM चतुर्वेदी, और उनको मैं अपनी गाड़ी में ही लेके कॉलेज आ रहा हूँ। मैंने ऐसे ही किया, उनको वहाँ पे घर से वो लिया और उनको फ़ोन किया मैंने, कम से कम 20 फ़ोन, और मैंने कहा आप आइए तुरंत, यहाँ जीवन मृत्यु का प्रश्न है। तो वो अभी आए हैं आपके सामने यहाँ बैठे हुए थे। तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ये तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता इस पर, ना ऐसा होता है।
तो क्या अब इनकी सहायता की जा रही है? हाँ, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर 50,000 इनके हाथ में होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। केंद्र सरकार ने हाल में ही एक फैसला लिया था कि अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी कर सकेंगे। इसी फैसले के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 8 दिसंबर से विरोध जताना शुरू कर दिया था। आईएमए का मानना है कि इससे मिक्सोपैथी को बढ़ावा मिलेगा व मरीजों की स्थिति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए। इनकी यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुक्रवार की सुबह 6 बजे से शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। हड़ताल करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों के संबंध में शासन को आगाह कराया है और चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी तो आगामी समय में और बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के बाद यह घोषणा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आयुर्वेद से पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले छात्रों को सर्जरी करने की इजाजत दी गई है, वह पूरी तरह से गलत है। इस फैसले के खिलाफ आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह भी कहना है कि बिना किसी आधार और बिना मेडिकल एसोसिएशन की राय लिए ही आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सर्जरी करने की परमिशन दे दी गई है। इतना ही नहीं, आईएमए ने तो आयुर्वेद डॉक्टरों की सर्जरी पर कई सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। मैं डॉक्टर एच.के. पांडे, जोनल चेयरमैन आईएमए रीवा जोन का हूँ। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, भारत सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है कि आयुर्वेद चिकित्सक भी अब सर्जरी करेंगे, इसके विरोध में आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर नई दिल्ली के निर्देशन में सब जगह आज डॉक्टरों गंभीर रोगियों के लिए जो है ओपीडी चालू रखी गई है। उसके अलावा आज पूरे देश के सभी चिकित्सक पूरे देश में सभी जगहों पर और काम बंद किए हुए हैं और इसके विरोध में, और हम लोग शासन से इस बात की मांग कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि ये जो इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया है कि आयुर्वेद के चिकित्सक भी सर्जरी करेंगे, इस अध्यादेश को वापस किया। दिल्ली में मुख्यालय जिस प्रकार का रणनीति तैयार करेगा उस हिसाब से पूरा देश कार्य करेगा। केंद्र सरकार, भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया हमारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने कि आयुर्वेद वाले से मतलब है उस पोस्ट ग्रेजुएशन द सर्जरी, जो शल्य तंत्र हमारे यहाँ होता है, उस शल्य तंत्र में जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा उसको शल्यकर्म करने या सर्जरी करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले से भी सर्जरी होती आई है और आयुर्वेद में तो सर्जरी, जो आज हम सर्जरी देखते हैं, उसके जनक ही आयुर्वेद ही जनक है। आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ है वो लगभग 3,000 से 3,500 साल पुराना ग्रंथ है। मॉडर्न में भी कई इंस्टीट्यूट या कई जगह फादर ऑफ द सर्जरी आचार्य सुश्रुत को ही माना जाता है। मॉडर्न की बुक्स में भी उनकी फोटोग्राफ्स हैं, मूर्तियाँ हैं, और लंदन के म्यूजियम में भी उनकी मूर्ति लगाई गई है फादर ऑफ सर्जरी के नाम से। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे साथी आधुनिक पद्धति के जो चिकित्सक हैं उसका अपोज क्यों कर रहे हैं, जबकि ग्रेजुएशन कोर्स में भी 4.5 साल का कोर्स हमारा भी है, 4.5 साल का कोर्स MBBS का भी है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी हमारा 3 साल का है, उनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का है, क्योंकि विभिन्न विधाओं में अलग अलग होता है। सिर्फ आयुर्वेद में नहीं होता, आयुर्वेद की भी उसी प्रकार की विधाएं हैं जिस प्रकार की मॉडर्न साइंस में होती हैं। जैसे सर्जरी, इसको हम शल्य तंत्र कहते हैं, ENT जिसको हम शलाक्य तंत्र कहते हैं, पीडियाट्रिक्स जिसको हम बाल रोग कहते हैं, कुमारभृत्य, स्त्री प्रसूति एवं रोग जो होता है वो है। इसी प्रकार से 14 विभाग हमारे यहाँ भी होते हैं और उसमें अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ये नहीं है कि जो मेडिसिन या काय चिकित्सा में जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको भी सर्जरी करने का अधिकार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अधिकार उसी को मिलेगा, अधिकार उसी को मिला हुआ है, पहले से भी मिला हुआ है, उसको सिर्फ लीगलाइज किया गया है कि जो शल्य तंत्र, जो कि गायनिक में PG है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जिसने 3 साल ट्रेनिंग ली है, वही उस कर्म को कर सकता है। प्लेन BMS या दूसरे मेडिसिन में यदि कोई, काय चिकित्सा में यदि कोई पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी सर्जरी कर सकेगा, ऐसा नहीं है। जो उस सब्जेक्ट में, उस विषय में पारंगत है, उस विषय में जो उसने ट्रेनिंग ली है, 3 साल का कोर्स किया है, वही उसको करने का अधिकारी होगा। सभी आयुर्वेद जनों को, सभी BMS होल्डर्स को वो अधिकार नहीं होगा। ये गलतफहमी शायद लोगों में है, तो इसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ।
पुलिस लाइन का रीवा डीआईजी ने किया निरीक्षण। वार्षिक निरीक्षण के दौरान देखी गई कई कमियां, जिसे देख डीआईजी द्वारा नाराजगी भी जताई गई है। रीवा डीआईजी अनिल कुशवाहा शुक्रवार को पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण करने पुलिस लाइन पहुंचे और पुलिस की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एसडीओपी समेत जिले भर के समस्त थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। निरीक्षण करते हुए डीआईजी ने व्यवस्था में कई कमियां देखी, जिसे देखते हुए उन्होंने नाराजगी भी जताई है। जानकारी के मुताबिक विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी साल के अंत में पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने रीवा डीआईजी अनिल कुशवाहा पहुंचे और पुलिस के लिए रखे गए हथियारों के साथ साथ वर्दी समेत बलवा से संबंधित अन्य आवश्यक सामग्री का जायजा लिया। इस दौरान डीआईजी ने उपस्थित जिम्मेदार थाना प्रभारियों समेत अन्य अधिकारियों से व्यवस्था से जुड़ी कई बातों को लेकर सवाल भी पूछे, लेकिन अधिकारी जवाब देने में असमर्थ रहे। इस बात से डीआईजी ने नाराजगी भी जताई और कड़ी फटकार भी लगाई है। निरीक्षण के दौरान डीआईजी द्वारा वहां मौजूद थाना प्रभारियों से पास्को का फुल फॉर्म पूछा गया, जिसे बता पाने में थाना प्रभारी असमर्थ साबित हुए। इसके अलावा सिनेमा हॉल के वाहन में बलवा से निपटने जो आवश्यक सामग्री होनी चाहिए वह नहीं पाए जाने से सिरमौर एसडीओपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दी गई। वार्षिक निरीक्षण को लेकर डीआईजी श्री कुशवाहा से बात की गई तो उन्होंने निरीक्षण के संबंध में जानकारी दी और कहा कि कोरोना काल की वजह से विगत कई माह से परेड प्रभावित हुई है। परेड की आवश्यकता पुलिस कर्मचारियों को है, इसे शीघ्र शुरू कराए जाने की दिशा में विचार किया जाएगा। बिल्कुल, अभी हमने प्राथमिक आज स्टार्ट किया है अपने यहाँ का जिले का निरीक्षण। इसमें हमने पुलिस लाइन को सबसे पहले लिया था, तो आज हमने परेड का आयोजन कराया था। चूँकि पिछले 9 महीने से ऑलमोस्ट लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से जो है परेड नहीं हो पाई थी, तो परेड में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने अभी पुलिस अधीक्षक और जो संबंधित रक्षित निरीक्षक उनको निर्देश दिया है कि अब रेगुलर परेड कराई जाए, ताकि इसमें अनुशासन का और जो मेंटेन किया सके। दूसरा, हमने यहाँ की जो वाहन शाखा है वहाँ की गाड़ियों की पोजीशन भी देखा, हमने हथियार का रखरखाव का देखा है। अभी जो है अभी बहुत सारे चीज़ें देखनी बाकी है। अभी प्रथम दृष्टया जो देखा है उसमें वाहन का रखरखाव अच्छा है, जो है हथियारों का रखरखाव भी अच्छा है, जो है और परेड वाली स्थिति जो ठीक नहीं है उसको हम लोग सुधार रहे हैं उसमें जो है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हर जितने भी वाहन है जो पुलिस को आवंटित है अधिकारियों को, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमेशा 24 घंटे रेडी रहें और इसलिए हम लोग उनमें निर्देश हैं कि उसमें बलवा ड्रिल की सामग्री जो है वो हमेशा रखी जाना चाहिए, जो है इसलिए रखना चाहिए कि कब कहाँ घटना होगी, कब पुलिस अधिकारी को कहाँ पहुँचना पड़ेगा, वो फिर इतना समय नहीं रहता है कि वो जाकर के अपने थाने या लाइन से ले। तो निर्देशित किया गया था, उसका पालन नहीं हुआ, इसीलिए उनसे जवाब मांगा गया है, जो है क्योंकि उनके वाहन में एक राजपत्रित अधिकारी होकर के उनके पास नहीं, इसका जवाब मांगा गया है। औरों को भी जवाब लिया जाएगा, क्योंकि ये सबके लिए है, निर्देशक अपने वाहन में रखें। आमवी हलका में तैनात पटवारी पर महिला ने लगाया रिश्वत लेने का आरोप। मामला है मनगवा तहसील अंतर्गत आवी हलका का, जहां की रहने वाली एक वृद्ध महिला ने हलका पटवारी राकेश त्रिपाठी पर घूस लेने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि इसके घर में रजिया बेगम द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में तहसील में आवेदन दिया गया, जिसके बाद प्रतिवेदन देने पटवारी द्वारा इस वृद्ध महिला से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। महिला द्वारा पटवारी को 10,000 रुपए दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी महिला से 10,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, लेकिन महिला के पास पैसे ना होने की वजह से इसका काम पटवारी द्वारा अभी तक नहीं किया गया। अब महिला कलेक्टर महोदय से गुहार लगाएगी। गीता मिश्रा अमृति के मनगमा वैसे बोला तो वैसे अमृति जहाँ रही थी। हमारे साथ घटना हमारे घर में रजिया बेगम कब्जा कर रही है, तो एक के खातिर हम तहसीलदार पटवारी के लिख के दें कि प्रतिवेदन पटवारी के दे, तो पटवारी के दें तो पटवारी मिलता ही नहीं है। अब पटवारी 20,000 रुपया मांगत रहा तो 5,000 रुपये दें 10,000 रुपया। अब हम गरीब आदमी पाई कहाँ थे? अरे 2 महीना होता बताए भाई हमारी सुनाई नहीं की। अब मिलता ही नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अब 10,000 रुपया वो मांगा थे। हम कलेक्टर साहब के यहाँ अपन गुहार लगाते अपन कागज पाता, अब कलेक्टर साहब के लगे जा। कलेक्टर साहब की बात नहीं हुई, हमारे जा लेके कागज अभी है
देव का कहाँ सुनाई होती कि नहीं हो। 12 दिनों से धरने पर बैठे अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। धरना स्थल पर पहुंचकर स्वयं सांसद ने लिया है ज्ञापन। विगत 12 दिनों से कोरोना काल में अपनी सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी प्रदेशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। इधर हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों से मिलने रीवा सांसद जनार्दन मिश्र स्वयं कलेक्ट्रेट स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पहुंचे। इस दौरान धरने पर बैठे अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उन्हें अपनी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। धरना कर रहे अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि हाल ही में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को जबरन हटाए जाने एवं लाठीचार्ज करने के विरोध में प्रदेश भर के अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इधर रीवा में 12 दिनों से धरने पर बैठे इन अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं से रूबरू होने रीवा सांसद जनार्दन मिश्र स्वयं धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों से चर्चा की। इस दौरान आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने सांसद को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। इंजीनियरिंग कॉलेज में पदस्थ कर्मचारी की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा, कॉलेज प्रबंधन पर लगाए आरोप। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 12 घंटे की हड़ताल में रहे चिकित्सक। रीवा डीआईजी ने किया पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण के दौरान कई कमियों को देखते हुए जताई नाराजगी और मनगवा तहसील के आंबी हल्का में तैनात पटवारी पर वृद्ध महिला ने घूस लेने का लगाया आरोप। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।